तो अब हम इंटरजेनिक या इंटर एलिक इंटरेक्शन देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था, इंट्राजेनिक या इंट्रा एलिक इंटरेक्शन। ठीक है, एलिक के बीच में इंटरेक्शन होने से क्या हो रहा था, जो नॉर्मल लॉ है मेंडल का उसमें चेंज आ रहा था। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो नॉन एलील्स हैं, मतलब जो नॉन एलील्स हैं, जीन्स है सेपरेट क्रोमोसोम पे भी हो सकती है और सेम क्रोमोसोम पे भी हो सकती है, लेकिन जो नॉन एलील्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन, देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो एक कैरेक्टर की जीन दूसरे कैरेक्टर की जीन को मतलब इंटरफेयर नहीं करेगी या उसको कोई भी इसमें चेंज नहीं ला सकती है, यानी कि इससे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा एक कैरेक्टर जीन से दूसरी कैरेक्टर जीन को। लेकिन अगर अब यहाँ पर क्या, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, और ये बताता है कि नॉन एलिलिक के बीच में भी कभी कभी इंटरेक्शन होता है और उसकी वजह से जो नॉर्मल रेशियो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का उसमें चेंज आ जाता है, उसमें मॉडिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स क्या होती है, ये वो जीन्स है, टू पेयर ऑफ नॉन एलिलिक जीन्स इज एसेंशियल इन डोमिनेंट फॉर्म। मतलब कि ये है कि समझिए आप इसको जरा से, यहां पर या तो ये स्टेट कि जीन जो है वो यहां प्रेजेंट हो, मान लो यहां पर है और ये यहां प्रेजेंट हो, या फिर जीन जो है यहां प्रेजेंट हो और दूसरी जीन दूसरे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। मतलब जीन जो है वो या तो सेम क्रोमोसोम प्रेजेंट हो सकती है दोनों कैरेक्टर की, ये दो कैरेक्टर है, कोई सी जीन है और एक पी जीन है, बताऊंगा अभी क्या है। और मान लीजिए ये यहां पर क्या हो रहा है, दूसरे केस में जो जीन है दोनों डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। ओके, तो ये केस हो सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट जीन है टू पेयर ऑफ नॉन एलील्स। देखिए एक तो ये एलील्स हो गए, एक ये नॉन एलील्स हो गए। ठीक है, तो ये क्या है आपस में, ये दोनों क्या है, ये नॉन एलील्स है। तो टू पेयर ऑफ नॉन एलील्स इज एसेंशियल इन डोमिनेंट फॉर्म टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। जैसे कि एग्जांपल लिया है इसमें, फ्लावर कलर इन स्वीट पी। स्वीट पी जो प्लांट है, जो फ्लावर कलर है उसमें दो तरह के फ्लावर आते हैं, एक फ्लावर आता है पर्पल और एक फ्लावर आता है व्हाइट। किसी किसी बुक में आपको एक कलरलेस भी मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है, ओके। अब क्या केस है इसमें, देखिए जीन दो तरह की जीन मिलती है इसमें। मतलब इस प्लांट में जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल एक एंजाइम है, वो एंजाइम एंजाइम 1 मानते हैं इसको हम। एंजाइम 1 रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है क्रोमोजन में, क्रोमोजन। ठीक है, क्रोमोजन को फिर एंजाइम 2 कन्वर्ट करता है किसमें, एंथोसाइनिन में, एंथोसाइनिन में। और एंथोसाइनिन की वजह से क्या आता है, पर्पल कलर आता है, पर्पल कलर आता है। ठीक है, ओके। और क्रोमोजन की वजह से क्या आता है, व्हाइट कलर आता है। ओके, एंजाइम 1 के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होती है, उसका नाम क्या होता है, सी। और एंजाइम 2 के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कौन सी, पी। सी जीन और पी जीन। ठीक है, ये जीन है, ये सी जीन का नाम है और वो पी जीन का नाम है। तो मतलब जीन क्या प्रोटीन बनाती है, जीन में क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है, कौन सी प्रोटीन बनेगी, तो सी जीन जो है वो एंजाइम 1 के लिए कोड कर रही है, एंजाइम 1 बनाती है, और पी जो है एंजाइम 2 बनाती है। मतलब कि अगर ये दोनों जीन, मतलब ये जीन कब बनाएगी एंजाइम 1, जब ये डोमिनेंट फॉर्म में होगी, और ये भी तब बनाएगी जब ये डोमिनेंट फॉर्म में होगी। मतलब कि सी और पी का डोमिनेंट फॉर्म में होना जरूरी है अगर पर्पल कलर चाहिए फ्लावर में। तो अगर दोनों में से एक भी डोमिनेंट फॉर्म में नहीं है तो पर्पल कलर नहीं बनेगा, व्हाइट कलर या कलरलेस हो जाएगा। जैसे कि समझिए इसको, अगर ये कंडीशन है तो फ्लावर कलर क्या होगा इसमें, पर्पल। ठीक है, अगर ये केस होगा तो अभी क्या होगा, पर्पल। अगर ये केस होगा, दोनों सी स्मॉल है और पी कैपिटल है, तो क्या होगा, व्हाइट। ठीक है, अगर ये होगा तो अभी क्या होगा, व्हाइट। अगर ये है
तो क्या होगा पर्पल। मतलब कम से कम एक जीन सी और पी की कैपिटल होना जरूरी है या डोमिनेंट होना जरूरी है अगर पर्पल कलर चाहिए तो। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों जीन की जरूरत है पर्पल कलर के लिए। तो यहाँ पे कह रहा है टू पेयर ऑफ नॉन एलील्स इज एसेंशियल इन डोमिनेंट फॉर्म टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। ठीक है, ओके। तो देखिए अब इसमें हम एग्जांपल लेकर देखते हैं, इसका क्रॉस करके देखते हैं हम। जैसे कि एक प्लांट लिया जो फ्लावर कलर पर्पल कलर देता है फ्लावर का, और एक प्लांट लिया जो व्हाइट कलर देता है फ्लावर का। ठीक है, व्हाइट फ्लावर के जो प्लांट है व्हाइट फ्लावर प्रोड्यूस करता है वो प्लांट। दोनों का क्रॉस कराया तो इसकी जो गैमेट बनेंगे वो क्या बनेंगे सारे, ये इसकी गैमेट बनेंगे क्या, ये F1 जनरेशन क्या आएगी, ये आएगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब इसके सेल्फिंग कराएंगे। यहां तक क्या हुआ, यहां तक पर्पल कलर के फ्लावर वाला प्लांट बना सारा। ठीक है, अब इसका सेल्फिंग कराएंगे तो इसको हम बॉक्स में रख दें। ठीक है, इसके जो गैमेट बनेंगे वो क्या बनेंगे, देखिए सी और इसका पी से पहला गैमेट ये बनेगा, तो यहां पर लिख दिया हमने सी पी। दूसरा गैमेट क्या बनेगा, सी स्मॉल पी, यहां पर लिख दिया हमने। तीसरा गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल सी कैपिटल पी, और चौथा क्या बनेगा, स्मॉल सी स्मॉल पी। ऐसे ही उसके भी 4 गैमेट बनेंगे यहां पर। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो देखिए इसमें लास्ट है ये स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल सी स्मॉल सी स्मॉल पी स्मॉल पी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी और कैपिटल सी स्मॉल पी। ठीक है, ये है। अब देखिए ये क्या होगा, पर्पल, दिस इज पर्पल, दिस इज पर्पल, दिस इज पर्पल, ये पर्पल, ये व्हाइट, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सिर्फ सी कैपिटल है, पी कोई भी कैपिटल नहीं है। ओके, इसमें क्या है, पर्पल, ये व्हाइट, दिस इज पर्पल, दिस इज पर्पल, दिस इज व्हाइट, this is white, this is purple, this is white, this is white, this is white। तो अब रेशियो देखते हैं क्या आता है, पर्पल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 आर पर्पल। ठीक है, ये क्या हो गए, पर्पल। और जो व्हाइट है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या है, व्हाइट। तो रेशियो क्या आ गया, 9:7 का रेशियो है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स में। मतलब कॉम्प्लीमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब होता है जब एक जीन दूसरी जीन को कॉम्प्लीमेंट कर रही हो। कॉम्प्लीमेंट मतलब उसके बिना अकेली अधूरी है, तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स।
ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जो रेशियो वो मॉडिफाई हो गया 9:7 में। कितना रेशियो होना चाहिए? 9:3:3:1 का रेशियो आना चाहिए, लेकिन रेशियो क्या है 9:7 का। इसी को हम कहते हैं क्या, नॉन एलिक इंटरेक्शन। तो दो डिफरेंट एलियंस है जो डिफरेंट कैरेक्टर की जीन है, तो डिफरेंट प्रोडक्ट बना रही है, और एक एंजाइम 1 बना रही है, एक एंजाइम 2 बना रही है, लेकिन दोनों का जो इंटरेक्शन होता है दोनों जरूरी है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रोड्यूस करने के लिए डोमिनेंट फॉर्म में, और जब वो इंटरेक्ट करती है तो एक नया मॉडिफिकेशन आ जाता है किसमें, रेशियो में। तो 9:7 का रेशियो इसमें आ रहा है। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। नॉन एलिक इंटरेक्शन में एपिस्टेसिस, ठीक है। एपिस्टेसिस का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक कैरेक्टर की जीन दूसरे कैरेक्टर की जीन को मास्क कर दे या प्रिवेंट कर दे उसको एक्सप्रेस करने से, इसे हम कहते हैं एपिस्टेसिस, ठीक है। When a gene masks the expression of some non-allelic gene, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल ये है, कोई जीन यहाँ प्रेजेंट है Y, ये स्मॉल y प्रेजेंट है, और कोई दूसरे क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है कौन सी, W एग्जांपल के लिए, ठीक है, ये स्मॉल w। तो ये जीन जो है वो मास्क कर दे इसके एक्सप्रेशन को या इसके एक्सप्रेशन को, मतलब अगर ये प्रेजेंट है तो ये इन दोनों को एक्सप्रेस ना करने दे खुद को, इसे कहते हैं एपिस्टेसिस। अभी आप समझ जाएंगे एग्जांपल इसको और अभी, ठीक है। तो जो जीन मास्क हो रही है, मतलब जो कर रही है मास्क, मतलब ये वाली जीन इन दोनों को मास्क कर रही है, मतलब अगर ये है तो ये दोनों अपना असर नहीं दिखा पा रहे हैं, तो ये वाली जीन जो होगी वो क्या कहलाएगी, एपिस्टेटिक जीन। और वो जीन जिसका असर मास्क किया जा रहा है, मतलब जो अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखा पा रही है, यानी कि जीन विच इज बीइंग मास्क्ड कॉल्ड हाइपोस्टैटिक जीन, ठीक है। ओके, अब एपिस्टेसिस दो टाइप की होती है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस और रिसेसिव एपिस्टेसिस, ठीक है। डोमिनेंट एपिस्टेसिस और रिसेसिव दोनों हम देखेंगे अभी। सबसे पहले देखते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस। इसका एग्जांपल क्या लिया है हमने, फ्रूट कलर में समर स्क्वाश एक फ्रूट है, उसमें जो फ्रूट कलर है उसका एग्जांपल लिया है, ठीक है। इसको हम, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कुकुरबिटा पैको, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं हम फ्रूट कलर में कि किस तरीके से एपिस्टेसिस शो होती है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस शो होती है, ठीक है। देखिए येलो कलर जो फ्रूट का आता है वो आता है कैपिटल वाई जीन की वजह से, और जो ग्रीन कलर आता है वो आता है स्मॉल वाई जीन की वजह से। लेकिन अगर इसके पास वाइट ये वाली जीन प्रेजेंट है, अगर कैपिटल डब्ल्यू वाली जीन प्रेजेंट है, ठीक है, कोई नॉन एलिक जीन नहीं है, अगर ये प्रेजेंट है इसके सारे क्रोमोसोम में, तो क्या होगा, तो जो कलर है फ्रूट का वो क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। मतलब कहने का ये है, हम यहाँ पर एग्जांपल लिख लेते हैं कि अगर ये कंडीशन है तो फ्रूट का कलर क्या होगा, वाइट होगा। अगर एक भी प्रेजेंट है, ये स्मॉल w कैपिटल W, ये कैपिटल Y, तो अभी फ्रूट का कलर क्या होगा, वाइट होगा। लेकिन अगर दोनों स्मॉल है और ये एक भी अगर डोमिनेंट है, दोनों केस में क्या होगा, येलो होगा, ठीक है। ग्रीन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, दिस इज ग्रीन सिर्फ इसी कंडीशन में होगा, ठीक है। तो ये ग्रीन क्या है, ये रिसेसिव जीन है वैसे भी, तो ये होमोजाइगस स्टेट में होगी तभी अपना असर शो करेगी। और साथ में डब्ल्यू वाली जीन भी है जो वो स्मॉल होनी चाहिए, अगर डोमिनेंट है तो अपना असर शो कर देगी वाइट वाला। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, मतलब जो जीन मास्क कर रही है वो डोमिनेंट कंडीशन में अपना असर दिखा पा रही है। डब्ल्यू वाली जीन जो है, वाइट वाली जीन, जब तक डोमिनेंट नहीं, कैपिटल नहीं होगी, ये डोमिनेंट कंडीशन में नहीं होगी, तब तक अपना असर नहीं दिखाएगी। देखिए यहाँ पर वाइट नहीं आ रहा है क्योंकि ये रिसेसिव कंडीशन में है, डब्ल्यू वाली जीन स्मॉल में है, ठीक है। तो इसका हम क्रॉस लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज वाइट, दिस इज ग्रीन, ये क्या है, इसकी एफ जनरेशन क्या है,
ठीक है, ये क्या है, दिस इज वाइट। सेल्फिंग करेंगे हम तो क्या होगा, ये क्या है, वाइट आया है। ठीक है, सेल्फिंग कराएं तो क्या हुआ, तो इसके जो गैमेट्स बनेंगे, हम बॉक्स बना लेते हैं। तो इसके जो गैमेट्स हैं वो क्या है, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई, फिर ये कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई, कैपिटल डब्ल्यू सॉरी स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई, स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल वाई। वैसे यहां पर बनेगा, ठीक है। यहां पर देखिए अब क्या आएगा, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई। ठीक है, ये आया। अब इसमें आप देखिए, ये जो है W का कैपिटल है, याद रखिएगा वाइट आएगा। ठीक है, तो ये वाइट हो गया, दिस इज वाइट, ये भी वाइट हो गया, ये भी वाइट हो गया, ये कैपिटल W है, ये भी वाइट हो गया। ठीक है, दिस इज, मैं वाइट को क्या कर रहा हूँ, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वाइट को, वाइट 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 वाइट। ठीक है, वाइट 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 वाइट, ये वाइट नहीं है, देखिए दोनों स्मॉल डब्ल्यू है, और ये क्या हो गया, दिस इज येलो, येलो को मैं सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज व्हाट, वाइट, दिस इज येलो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये क्या है, दिस इज वाइट, कैपिटल डब्ल्यू है, दिस इज वाइट। ओके, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए वाइट। येलो कितने हो गए, ये येलो है, ये भी येलो है, ये भी येलो है। ठीक है, और इसके अलावा ये भी येलो है, 1 2 3 हो गए येलो, और एक हो गया क्या, ग्रीन। दिस इज ग्रीन, ये 1। तो रेशियो क्या आया, 12:3:1 का रेशियो आया, जो कि मॉडिफाई हो गया किससे, 9:3:3:1 से। ठीक है, तो याद रखिए, आपको एक्चुअली में इसमें जो रेशियो है इसके वो याद रखने हैं। जैसे कि सप्लीमेंट्री चीज में हमने देखा था, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री चीज में हमने देखा था, रेशियो क्या था, 9:7 का रेशियो। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में रेशियो क्या आता है, 12:3:1 का रेशियो आता है। ठीक है, तो 12 में क्या है, व्हाइट, 3 में क्या है, येलो, और 1 में क्या है, ग्रीन। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अब हम देखेंगे रिसेसिव एपिस्टेसिस। ओके, तो नेक्स्ट इसमें क्या है, रिसेसिव एपिस्टेसिस। ठीक है, तो रिसेसिव एपिस्टेसिस में हम एग्जांपल किसका ले रहे हैं, अनियन बल्ब कलर। अनियन बल्ब कलर इसमें 3 टाइप का देखने को मिलता है, एक मिलता है रेड, एक मिलता है येलो, और एक व्हाइट। ठीक है, रेड के लिए जीन है वो कौन सी है, कैपिटल आर, इसके लिए स्मॉल आर, इसके लिए है क्या,
स्मॉल आई, ठीक है, स्मॉल आई। तो जैसे कि हमने देखा था क्या कि रिसेसिव एपिस्टेसिस का मतलब क्या है कि जो ये वाली जीन है इट इज मास्किंग, या ये मास्क कर रही है किसको, जो रेड और येलो कलर है इसको मास्क कर रही है, ठीक है। तो ये एपिस्टेटिक जीन है और ये क्या है हाइपोस्टेटिक जीन, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या कॉम्बिनेशन होगा। जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए चलिए कि अगर किसी में ये कंडीशन है तो कलर क्या होगा अनियन का, रेड, क्योंकि ये वाली जीन जो है ये सिर्फ तभी अपना असर दिखाएगी जब ये रिसेसिव कंडीशन में होगी, मतलब स्मॉल में होगी, ठीक है, तभी अपना असर दिखाएगी। तो अगर ये डोमिनेंट में है तो अपना असर नहीं दिखा पाएगी क्योंकि ये रिसेसिव एपिस्टेसिस है, ठीक है। अगर ये कंडीशन होगी तो अभी क्या होगा, रेड होगा। अगर ये कंडीशन है तो येलो होगा, क्योंकि कैपिटल आई प्रेजेंट है तो असर नहीं दिखा पाएगा अपना, ठीक है। लेकिन अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा, तो व्हाइट होगा। अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा, तो भी व्हाइट होगा। अगर ये वाली जीन दोनों होमोजाइगस स्टेट में है, अगर दोनों स्मॉल है होमोजाइगस स्टेट में है तो उस पर इसी की चलेगी क्योंकि रिसेसिव एपिस्टेसिस है। अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में आ गया तो असर इसी के देखने को हमको मिलेगा। यहाँ पर आप क्रॉस देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये है क्या, रेड, और ये है क्या, व्हाइट, क्योंकि स्मॉल आई जीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो F1 जनरेशन आएगी वो क्या आएगी, ये आएगी। तो ये क्या होगा, रेड, सेल्फिंग कराएंगे क्रॉस्ड विथ ठीक है। इसकी लिगामेंट बनेंगे वो क्या बनेंगे, आई कैपिटल आर। अपने आप भी करके देखिए इसको, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस होगी आपकी। यहाँ पर आई आर आर, कैपिटल आई स्मॉल आर, कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल आर, कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। कैपिटल आई स्मॉल आर, कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आई स्मॉल आई, स्मॉल आर, कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल आर, कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आई सॉरी स्मॉल आई, कैपिटल आर, स्मॉल आई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आई स्मॉल आई, स्मॉल आर, कैपिटल आई फिर स्मॉल आई, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आई, स्मॉल आर, ठीक है। ये बन गया इसमें। तो ये क्या होगा, देखिए मैंने कहा था कैपिटल आई अगर है तो उसकी नहीं चलेगी। तो यहाँ पर रेड है, ये दिस इज रेड, दिस इज रेड, दिस इज रेड, दिस इज रेड, रेड सॉरी नॉट रेड, ये क्या है, स्मॉल आर किसके लिए, येलो के लिए, दिस इज येलो, ठीक है। दिस इज रेड, दिस इज येलो, दिस इज रेड, दिस इज रेड, दिस इज व्हाइट, क्योंकि स्मॉल आई आ गया यहां पर देखिए, ठीक है। ये व्हाइट, दिस इज रेड, दिस इज येलो, दिस इज व्हाइट, दिस इज व्हाइट। काउंट करते हैं, रेड में कितने, रेड आर 1 2 3 4
5 6 7 8 9 9 नंबर है, ठीक है। येलो हो गए कितने, येलो आर 1 2 3 आर येलो, और व्हाइट आर 1 2 3 4, ठीक है। 4 आर व्हाइट। ये रेशियो क्या रेशियो है, 9:3:4। दिस इज द रेशियो ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस, ठीक है। ये रेशियो अलग है डोमिनेंट एपिस्टेसिस से। तो रेशियो को हमेशा याद रखिएगा, इसमें क्या आता है ये हमने एग्जांपल से देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एपिस्टेसिस खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो व्हाइट कलर की जीन थी जो वो रिसेसिव कंडीशन में है तभी अपना एक्सप्रेशन दिखा पा रही है, इसीलिए वो रिसेसिव एपिस्टेसिस है। और इसने क्या कर लिया, इसने जो नॉर्मल कलर है रेड और येलो जो कलर है इनकी जीन को मास्क कर देती है, या फिर इनके पिगमेंटेशन को प्रिवेंट कर देती है, इनहिबिट कर देती है, ठीक है। दिस इज एग्जांपल ऑफ एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस। ओके, नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री जीन्स। सप्लीमेंट्री जीन्स में क्या है, देखिए सप्लीमेंट्री जीन का मतलब यहाँ पर ये है, एग्जांपल से समझते हैं। कोट कलर इन माइस, तो जो कोट कलर है माइस का मतलब जो स्किन कलर है वो जो बी जीन होती है ये ब्लैक कलर या एगूटी कलर के लिए होती है, ठीक है। बी कलर या एगूटी कलर के लिए है, ओके। जो स्मॉल बी जीन है वो किसके लिए है, एल्बिनिज्म के लिए, इट्स फॉर एल्बिनिज्म, ओके। और ओके, नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री जीन्स। सप्लीमेंट्री जीन्स हम एग्जांपल से समझते हैं, आप समझ जाएंगे भी। एग्जांपल ये है कोट कलर इन माइस, मतलब माइस का जो माउस का स्किन कलर है वो, तो अगर उसमें कैपिटल बी जीन प्रेजेंट है तो वो रिस्पॉन्सिबल है ब्लैक कलर के लिए, ठीक है। स्मॉल बी जीन जो है वो एल्बिनिज्म के लिए, एल्बिनिज्म मतलब नो पिगमेंटेशन, मतलब बिल्कुल कंप्लीट व्हाइट होगा, कोई पिगमेंटेशन होगा ही नहीं, ठीक है। एल्बिनिज्म कहते हैं इसको। और ये है सप्लीमेंट्री जीन। अगर ये जीन सप्लीमेंट्री जीन वैसे तो कोई इफेक्ट नहीं दिखाती है, लेकिन अगर ये डोमिनेंट स्टेट में है और ये जो कोट कलर वाली जीन है ये भी डोमिनेंट स्टेट में है, अगर ये साथ में होती है तो एक थर्ड कलर बन के आ जाता है, एक थर्ड मॉडिफिकेशन बन के आता है, उसको क्या कहते हैं, अगूटी। यानी कि अगर समझिए एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए किसी में अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा, कलर होगा अगूटी या ग्रे, ठीक है, या ग्रे कलर कहते हैं इसको। अगर किसी में ये होगा तो अभी क्या होगा, सेम अगूटी या ग्रे कलर, मतलब एक एक कैपिटल जीन होना कम से कंपलसरी। अगर ये है तो एक मॉडिफिकेशन, एक नया कलर निकल कर आएगा। तो ये जीन वैसे तो कुछ नहीं, कोई कलर नहीं देती है, लेकिन अगर ये साथ में है इसके डोमिनेंट कंडीशन में तो ये एक डिफरेंट थर्ड कलर बना कर दे देगी, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री जीन कहते हैं इसको। अगर ये कंडीशन है, मान लीजिए ये है, तो क्या होगा, तो एल्बिनिज्म होगा, एल्बिनिज्म, कोई कलर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसको काम करने के लिए इसकी भी कैपिटल जीन चाहिए, तभी का, इसकी भी डोमिनेंट जीन चाहिए तभी काम होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने क्रॉस करके दिखा है ब्लैक और एल्बिनो के बीच में, ये ब्लैक है, ठीक है, और ये एल्बिनो है, ओके। तो इसके बीच में क्रॉस करके दिखाया है, तो इसके जो गैमेट बनेंगे वो क्या बनेंगे, कैपिटल बी और स्मॉल ए, स्मॉल बी कैपिटल ए, ठीक है। F1 जनरेशन है ये, दिस इज F1, आपस में सेल्फिंग कराई है, तो ये क्रॉस बन कराया है। इसमें देखिए ग्रे कलर या अगूटी, मतलब देखिए जब कैपिटल चेंज और प्रेजेंट है, जैसे हमने यहाँ देखा था, देखिए ये है जो कंडीशन है, क्या है, ठीक है। देखिए जहां भी कैपिटल दोनों एक भी चीज कैपिटल प्रेजेंट है दोनों की, तो क्या है, ग्रे कलर आया, अगूटी कलर आएगा,
ठीक है, ये कलर आएगा दिस वन अबूची। देखिए यहाँ पर ग्रे की क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ग्रे कितना आ गया 9। ऐसे ही ब्लैक कितना है 3 और एल्बिनो कितना है 4, तो रेशियो क्या है 9:3:4। तो सप्लीमेंट्री जीन्स में और रिसेसिव एपिस्टासिस में दोनों में जो रेशियो आता है वो क्या आता है 9:3:4। तो ये एग्जांपल है इसका सप्लीमेंट्री जीन का, या सप्लीमेंट्री जीन खत्म होती है। मैं फिर से बता रहा हूँ सप्लीमेंट्री जीन क्या है। सप्लीमेंट्री जीन जब इंडिपेंडेंट अकेले होती है तो कोई भी कलर नहीं दे पाती, कोई एक्सप्रेशन नहीं दे पाती, लेकिन जब वो किसी दूसरी जीन के साथ इंटरेक्ट करती है और अगर वो जीन भी डोमिनेंट स्टेट में प्रेजेंट है और ये सप्लीमेंट्री जीन भी डोमिनेंट स्टेट में प्रेजेंट है, तो मिलकर दोनों एक थर्ड मॉडिफाइड एक्सप्रेशन दे देती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो रहा है, ये वैसे तो अगर ये अकेली है, देखिए यहाँ पर देखिए आप, ये अकेली डोमिनेंट है कि कोई कलर दे पा रही है नहीं, क्योंकि ये इसकी चल रही है रिसेसिव होने के बाद भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही ये साथ में आ गई, इसकी दूसरी डोमेन के साथ में आ गई, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर आ गई, तो क्या हुआ तो अबूटी या ग्रे कलर आ गया, जो कि ना तो ये है और ना ये है, एक थर्ड मॉडिफिकेशन आ गई। ठीक है, दिस इज सप्लीमेंट्री जीन।